Now move to the second learning outcome, that is the advantages and disadvantages of pin diode. The advantages and disadvantages of pin diode. So number one point is, if we will talk about the advantages, number one point is it has low capacitance. Low capacitance means the C equals to depends upon epsilon A upon width. So as you increase this width, this capacitance get decreases. तो जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो इसके अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती जाती है. सो रिवर्स बायस में हमेशा ये लो कैपेसिटेंस ऑफर करता है. सो इट हैज द लो कैपेसिटेंस वैल्यू. नंबर 2 पॉइंट इज इट हैज अ हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज. क्योंकि डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंट्रिंसिक की वजह से बहुत ज्यादा है. सो अगर आप यहाँ पर पिन डायोड, एक मैं नॉर्मल बताता हूं, अगर ये P है और अगर ये हमारी I की लेयर है तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर पहुंचते पहुंचते काफी वोल्टेज लगेगा. तो इस रीजन को पूरा ओवरलैप होने में काफी ज्यादा वोल्टेज लगता है. तो अगर वो वोल्टेज ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है कि इसको ब्रेक करने में भी काफी वोल्टेज लगेगा. सो एट इन रिवर्स बायस कंडीशन जब आप उसको ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायस में तो इसका जो PIV होता है वो ज्यादा होता है. सो दिस पॉइंट इज शोज दैट इट्स PIV इज वेरी हाई. सो वी कैन राइट इट इट्स PIV इज हाई. इसका PIV ज्यादा होगा. तीसरी चीज ये है, थर्ड एडवांटेज ये है कि ये फोटो सेंसिटिव होता है, यानी कि फोटो डिटेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं. मैंने बताया कि इंट्रिंसिक लेयर पर अगर हम लाइट को फॉल कराएं तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रिएट होंगे और करंट का फ्लो होगा. सो इट इज फोटो सेंसिटिव. फोर्थ पॉइंट इज इट स्टोर्स द कैरियर, यानी कि चार्जेस को स्टोर करने के काम में भी ये यूज होता है. इंट्रिंसिक जो एरिया है उस जगह पर अगर हम नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ाते जाएं तो सिंपल सी बात है कि वो एक प्लेट की तरह काम करने लगेगा जहां पर चार्जेस स्टोर हो रहे हैं. फिफ्थ वन, इट इज लो नॉइज. तो इसका जो नॉइज लेवल होता है वो काफी कम होता है. जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी फास्ट होता है इसमें ड्यू टू दिस इंट्रिंसिक लेयर. सो फॉर इट इज अ लो नॉइजी डिवाइसेस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ पिन डायोड. The first is it is having the large depletion region, यानी कि जब हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं तो इसका रीजन काफी ज्यादा होता है डिप्लीशन रीजन का. जब आप डिप्लीशन रीजन बढ़ाते जाते हो तो काफी दूर तक बढ़ती है. डिप्लीशन रीजन एन साइड में भी बढ़ रही है और हमारे इंट्रिंसिक में भी बढ़ रही है. तो डिप्लीशन रीजन का जो साइज होगा वो काफी ज्यादा होगा. सो इट हैज अ लार्ज डिप्लीशन रीजन. सो बिकॉज ऑफ दिस लार्ज डिप्लीशन रीजन द साइज ऑफ दिस पिन डायोड इज वेरी लार्ज. क्योंकि अगर आप देखो तो इसमें एक इंट्रिंसिक लेयर काफी बड़ी होती है. तो इंट्रिंसिक लेयर के बड़े होने की वजह से ये जो आई लेयर है काफी बड़ी है. तो इसके बड़े होने की वजह से जो साइज है वो इसका बढ़ जाता है. तो फॉर द माइक्रोवेव एप्लीकेशंस हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि इसकी इंट्रिंसिक की जो साइज है वो काफी बड़ा है, इसलिए इसको चिप डिजाइनिंग में या चिप में कॉम्पैक्ट करने में हमको जगह ज्यादा लगती है. तो फॉर मेकिंग अ चिप ऑफ दिस पिन डायोड यू हैव टू टेक मोर साइज, ये मोर एरिया फॉर फाइंडिंग द इंट्रिंसिक लेयर. तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का डिसएडवांटेजेस है ऑफ अ पिन डायोड. So this was all about the advantages and disadvantages in pin diode. So students, we have achieved our second learning outcome, that is the advantages and disadvantages of pin diode. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.